बदल दिया रूल बीमा कंपनियों में सरकार ने। अब 1 अक्टूबर 2024 से नए रूल लागू होने जा रहे हैं, जिसका सीधा फायदा जनता को मिलने वाला है। लेकिन काफी सारी चीजें जो बदल दी गई है, तो क्या क्या चीजें बदल दी गई है, सारी बातें जानते हैं। पहली चीज बता दिया जी, पीपीएफ के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर जो है 18 साल से कम का बच्चा भी क्या कर सकेगा, निवेश कर सकेगा। कितना पैसा? तकरीबन 1.5 लाख रुपया सालाना। यानी कि 1 साल तक आप कितना पैसा कर सकते हो, सिर्फ 1.5 लाख तक आप पीपीएफ में डाल सकते हो। इतने पैसे से आप इंटरेस्ट ले सकते हो। तो अब एक 18 साल से कम का बच्चा भी क्या कर सकता है, इसमें निवेश कर सकता है। लेकिन उसको जो बेनिफिट मिलेगा ना, वो बेनिफिट उसको, अगर 18 साल से कम का बच्चा है, उसको जो बेनिफिट मिलेगा वो सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा डाक खाने वाला। जो डाक खाने पैसा रखने से जो हमको जो इंटरेस्ट मिलता है, सिर्फ वही पैसा मिलने वाला है, यानी कि वही इंटरेस्ट मिलने वाला है, पीपीएफ वाला नहीं। पीपीएफ वाला मिलेगा जब वो 18 से प्लस हो जाएगा। यानी अगर किसी 16 साल के बच्चे ने निवेश किया तो 16 से 18 तक तो उसको डाक खाने वाले बेनिफिट मिलेंगे। जैसे ही 18 से ज्यादा होगा तो फिर पीपीएफ वाले उसको बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पे कोई एनआरआई है और किसी एनआरआई ने क्या कर रखा है, पीपीएफ के अंदर पैसा डाल रखा है 1.5 लाख रुपए तक सालाना, तब उसको जो बेनिफिट है वो सिर्फ 30 सितंबर 2024 तक ही मिलने वाले हैं जी। 30 सितंबर 2024 के बाद उसको फिर बेनिफिट नहीं मिलने वाले हैं। और 30 सितंबर 2024 तक भी जो उसको बेनिफिट मिलेंगे वो सिर्फ डाक खाने वाले, यानी कि डाक खाने के अंदर जो इंटरेस्ट मिलता है सिर्फ वही इंटरेस्ट मिलेगा, पीपीएफ वाला इंटरेस्ट उसको नहीं मिलने वाला है जी। और 1 साल के अंदर हम पीपीएफ के अंदर सिर्फ 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं, इससे ज्यादा का निवेश नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट ओपन कर लेता है, एक ये कर लिया, एक वो कर लिया, एक वो कर लिया, और तीनों में पैसा रख लेता है, तीनों में 1.5 लाख रुपया रख लेता है, तो क्या अब हमको 1.5 लाख से ज्यादा का बेनिफिट मिलेगा? तो अगर किसी व्यक्ति का एक से ज्यादा पीपीएफ अकाउंट है तो टोटल उसकी जो पेमेंट है ना, वो सिर्फ उसको 1.5 लाख पे बेनिफिट मिलने वाला है जी। अगर उसके एक अकाउंट में 1.5 लाख है तो सिर्फ इसी 1.5 लाख पे उसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर दूसरे में 50,000 है तो इस 50,000 पे उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक अकाउंट में 1 लाख है, दूसरे में 50,000 है, अब दोनों को मिला के पूंजी कितनी हुई, 1.5 लाख, तो अब दोनों पे बेनिफिट मिलेगा। यानी कहने का सेंस ये है कि टोटली जो पैसा है वो सिर्फ 1.5 लाख निवेश होना चाहिए पीपीएफ के अंदर। इससे ज्यादा अगर आपने 15 अकाउंट ओपन कर रखे हो, आपको बेनिफिट सिर्फ 1.5 लाख तक ही मिलेगा। और अगर आपने 3-4 अकाउंट कर रखे हैं और उन सभी को मिलाकर 1.5 लाख मिल रहे हैं, तब फिर आपको 1.5 लाख रुपए तक का बेनिफिट मिलने वाला है। इसके बाद बता दिया फ्री लुक पीरियड। अगर आप कोई भी इंश्योरेंस करवाते हैं, कोई अपना जीवन बीमा करवाते हैं, कोई भी आप अपना यूलिप प्लान लेते हैं, कोई भी टर्म प्लान लेते हैं, तो अब जो है आपके पास में ये चीज पहले भी थी। जब भी आप अपना प्लान सेलेक्ट करते हैं और जब आप उसको एक्टिव करवाने के लिए किसी एजेंट से मिलते हैं, यानी कि जिस दिन आपने सारे अपने अंगूठे साइन लगा दिए, उस दिन से लेके अब आप 30 दिन तक उसको क्या करवा सकते हो, कैंसिल करवा सकते हो। ये चीज पहले भी थी, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे आज मैंने मेरा जीवन बीमा करवा लिया, शाम को मेरा दोस्त आ गया, उसने बताया कि यार इससे बढ़िया स्कीम कोई और थी, ये तूने गलत करवा लिया। तो जीवन बीमा की जगह तू कोई यूलिप प्लान ले लेता, कोई तुम टर्म प्लान ले लेता, ठीक है, कोई और निवेश कर देता, तो एफडी में लगा देता, फलाने दिखड़ा मुखड़ा, किसी ने और आके सलाह दे दी, तो 30 दिन तक हम क्या कर सकते हैं, उसको कैंसिल करवा सकते हैं। और जितना पैसा अपना लगा वो सारा पैसा अपने को वापस मिल जाएगा जी। इसके बाद अब बता दिया जी डेथ कवर के बारे में। डेथ कवर, अगर किसी ने अपना भाई जीवन बीमा ले रखा है या फिर किसी भी यूलिप में या फिर टर्म प्लान में अगर डेथ कवर इंक्लूड है, तो जैसे उस व्यक्ति की डेथ होती है तो अब 15 दिन के अंदर अंदर क्या आ जाएगा उसके अकाउंट में। किसके अकाउंट में? नॉमिनी के अकाउंट में। जो भी नॉमिनी होगा उस नॉमिनी के अकाउंट में पैसा आ जाएगा जी, ठीक है, 15 दिन के अंदर अंदर। 15 दिन से ज्यादा अब नहीं लगने वाला। लेकिन अगर उस केस के अंदर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत हुई, कई बार क्या होता है कंपनी इन्वेस्टिगेशन करानी स्टार्ट कर देती है कि भाई जो बीमा करता है, जिसने बीमा करवाया है, उसने हमको झूठ बोल के बीमा करवाया था कि मेरे कोई बीमारी नहीं है, पर अब हॉस्पिटल में पता चल रहा है कि इसका तो पिछले 20 साल से इलाज चल रहा है, तो हमको इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। तो अगर इन्वेस्टिगेशन का केस है तो लास्ट से लास्ट 45 दिन, 45 दिन के अंदर क्या मिल जाएगा, पूरा डेथ कवर मिलने वाला है जी, और कंपनी को ये देना पड़ेगा। इसके बाद बता दिया हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। अगर किसी ने अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा रखा है, हेल्थ इंश्योरेंस में आपको सिलेक्टेड हॉस्पिटल भी मिल जाते हैं कि आप ऐसे ऐसे हॉस्पिटल से क्या कर सकते हो, इलाज करवा सकते हो। ओपीडी भी फ्री भी दे देते हैं कुछ हेल्थ इंश्योरेंस वाले। तो हेल्थ इंश्योरेंस पे अगर आपका जितना भी पैसा लगा आपकी हेल्थ के ऊपर, जो भी हॉस्पिटल के अंदर खर्चा लगा है, अब कंपनी को वो 3 घंटे के अंदर अंदर क्लेम करना पड़ेगा जी, 3 घंटे के अंदर अंदर। और अगर 3 घंटे से ज्यादा होता है और उस केस में अगर हॉस्पिटल का बिल बढ़ जाता है, तो बढ़ा हुआ बिल जो है वो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, वो कंपनी की जिम्मेदारी होगी। लाइक जैसे मान के चलो आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, आपने ओपीडी करवा ली, कोई टेस्ट करवा लिया, कोई जो भी चीजें थी, ठीक है, यहाँ तक कि आप एडमिट भी हो गए। अब एडमिट होने के बाद आपका जो बिल बना, अब डॉक्टर ने कहा भाई मेरा पैसा अभी तक नहीं आया है, तो 3 घंटे के अंदर अंदर अब कंपनी को पैसा हॉस्पिटल को देना पड़ेगा। लेकिन
कई बार ऐसा होता है कि हम एक ऐसे मिड पॉइंट पे होते हैं कि अगर आधा घंटा लेट हो गए तो ये जो रूम हमने ले रखा हॉस्पिटल का, इसका नेक्स्ट डे का हमारा किराया लग जाएगा 3,000 4,000 5,000 जो भी है, और वो उस टाइम के अंदर आ गया तो अब कंपनी ने 3 घंटे के अंदर क्लेम किया नहीं है, तो फिर उस जो नेक्स्ट डे का जो भी आपका खर्चा लगा वो भी अब कंपनी को पे करना पड़ेगा। ये एक चीज और बना दी गई है। ठीक है, उसके बाद बता दिया डेड बॉडी के बारे में। अगर किसी ने भी अपने ऐसा हेल्थ इंश्योरेंस या फिर कोई ऐसा कोई भी जीवन बीमा ले रखा है और अगर कोई डेड बॉडी है, डेड बॉडी, तो अब डेड बॉडी और हॉस्पिटल में है तो फिर फैमिली वालों को वो हाथों हाथ दे दी जाएगी, उसके ऊपर अब कोई बैरियर नहीं लगने वाला है। तो ये कुछ चीजें और बना दी गई है। इसके अलावा कई चीजें और भी कर दी गई है। ठीक है, कई हेल्थ पॉलिसी में अगर किसी ने एक से ज्यादा हेल्थ पॉलिसी करवा रखी है, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है एक से ज्यादा, और एक कंपनी से अगर उसको क्लेम मिल जाता है तो फिर बाकी कंपनियों से भी क्लेम का हकदार हो जाता है। यानी कोई ऐसी रिपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई ये तो उस फलानी कंपनी ने तो आपको कर दिया पर हम क्यों करें, हमारे पास रिपोर्ट नहीं। अगर एक हेल्थ कंपनी ने आपको क्लेम किया है तो बाकियों को भी वो चीज करनी पड़ेगी। उसके बाद अब जो आपका जो स्टार्ट हो जाएगा, जीवन बीमा स्टार्ट हो जाएगा, वो एक 15 दिन के बच्चे से लेके 18 साल तक, और 18 साल से एक इंसान के लेके 65 ईयर तक का बंदा क्या कर सकता है, अब अपना एक जीवन बीमा, अपना हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह ऐसे प्लान वो करवा सकता है। लेकिन एक चीज और भी बता देता हूं आपको, आपके काम की चीज है। अगर कोई भी एजेंट ऐसा है जो आपका बीमा करने आपके पास में आता है और वो बढ़ चढ़ के आपको स्कीमें भी बताता होगा, आपके मरने के फायदे भी बताता होगा, ठीक है, और जो फायदे सारी चीज बताने के बाद हमको देखा है, हमने भी देखा है, आपने भी देखा होगा, काफी सारी चीजें जो बाद में कुछ हद तक झूठ भी मिलती हैं। ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि जो बीमा एजेंट होते हैं भाई सब अपना पेट चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे, अपना पेट पालने के लिए, तो एक नॉर्मल सी बात है। कोई पंप मारना पड़ा तो पंप भी मार देंगे, अच्छे वाला मार देंगे, पानी मारना पड़ा पानी भी मार देंगे। अगर कोई भी ऐसी बात बाद में झूठ निकलती है तो फिर तो आप उस बीमा पॉलिसी को आप कैंसिल करवा सकते हैं और आप अपना पैसा जो है वो रिफंड ले सकते हैं। कोई भी बात झूठ नहीं, पर ये कोर्ट केस होगा, ये नॉर्मल चीज नहीं, ये कोर्ट केस होगा। ये मैं आपको कोर्ट के कानूनी जानकारी दे रहा हूँ। कोई भी अगर आपके साथ में चीटिंग हुई, आपको लग रहा है कि मेरे से झूठ बोल के साइन करवाए, यहां तक कि एक सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट भी आया था पीछे से, उसके अंदर बताया था कि एक आदमी ने अपना जीवन बीमा करवा लिया, उस बंदे ने, एजेंट ने उसको कुछ बातें भी बताई, और जब उसके ऊपर एक पेपर के ऊपर जब उसके साइन करवाता है, यानी कि जो टर्म एंड कंडीशन के ऊपर उसके जो साइन करवाता है, अगर वो टर्म एंड कंडीशन उस एजेंट ने उसकी भाषा में उसको पढ़ के नहीं सुनाया, उस व्यक्ति की भाषा में, अगर वो हिंदी जानता तो हिंदी में समझाओ, इंग्लिश जानता है इंग्लिश में समझाओ, पंजाबी जानता है पंजाबी में समझाओ, तो वो जो बीमा पॉलिसी है उसमें सहमति नहीं मानी जाती है। ये भी एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था। ठीक है, तो यानी कि अगर कोई भी एजेंट है उसको टर्म एंड कंडीशन जो उसके अंदर लिखे बोल बोल के बंदे को समझाने पड़ेगा कि ये बात है, कोई बात छुपाता है और उसके विश्वास पे अगर वो सहमति देता है कि मैं अपनी मर्जी से जीवन बीमा करवा रहा हूं, तो वो जीवन बीमा नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक चीज और भी बता देता हूं आपको काम की। अगर कोई भी आपका जीवन बीमा करवाने के लिए, किसी भी तरह का बीमा करवाने के लिए, कोई भी यूलिप प्लान है, टर्म प्लान है, अगर आपको कोई ऑफर देता है अच्छे वाला कि भाई मेरा जितना इंसेंटिव होगा ना आधा मैं तेरे को दे दूंगा, तुम मेरे से जीवन बीमा करवा ले, मैं तेरे को ये बेनिफिट दिलवा दूंगा, मैं तेरे को ये बेनिफिट दिलवा दूंगा। यानी कि अगर कोई भी ऐसा आपको ऑफर देता है और जो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, कंपनी तो ये बात कभी नहीं बताती है, ये बात हमेशा एजेंट बताएगा, भाई कंपनी मेरे को है ना जितना तो मेरे से करवाएगा इसका 10% मेरे को देगी, अपना इंसेंटिव देगी, 5% मैं तेरे को रिफंड कर दूंगा। कंपनी के रूल रेगुलेशन में चीज नहीं है। अगर एजेंट कोई भी ऐसा ऑफर देता है जो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन में नहीं है, कोई भी ऐसा डिस्काउंट करके देता है, तो फिर उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है। ऐसा काम करना गैर कानूनी है। सीधी सी बात, ऐसा काम गैर कानूनी क्यों है? तो इसलिए है, बीमा जो होता है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस कैसा ही बीमा हो, वो इंसान की अपनी एक पर्सनल चॉइस होती है जी। और उस पर्सनल चॉइस में अगर उसको लाने के लिए अगर कोई किसी भी तरह का ऑफर देता है तो वो गलत काम है, वो गैर कानूनी काम है। बीमा अधिनियम होता है एक, बीमा एक्ट 1938, इसकी धारा होती है सेक्शन 41। कितनी सजा मानते होंगे आप लोग? 10 लाख रुपए तक की सजा है अगर कोई भी आपको ऑफर देता है तो अगर कोई एजेंट ऐसा है जो आपको ज्यादा ही परेशान कर रहा है, हेलो सर कल मिले थे हम, चाय कॉफी पे मिले थे, क्या सोचा क्या सोचा क्या सोचा, तो एक रगड़वाने का एक तरीका भी है। ठीक है, तो और अगर आप ऐसे एजेंट हैं तो ये बात है ना, ये पल्ले गांठ मार ले भाई,
कभी किसी को ऐसा ऑफर ना दें जो आपकी कंपनी आपको रूल एंड रेगुलेशन से के अंदर जो दे रही है ना वही ऑफर दे, उससे बाहर का ऑफर ना दें, वरना जिसको जानकारी हुई वो ऐसे आपको रगड़ देगा। क्योंकि जितने फिर बाद में आते हैं ना, ये सब ऐसे फंस जाते हैं। कई कंपनी जो है वो बीमा कंपनी जो है वो क्लेम नहीं देती, या क्लेम लेने में देरी होती है, तो फिर वो ऐसे फंस जाते हैं उनके एजेंट, फिर ऑटोमेटिक सारे क्लेम निकल आते हैं। और अगर कोई ऐसा एजेंट है जो आपसे किस्त लेके जा चुका है और उसने आपकी किस्त जमा नहीं करवाई है, उसकी पेनल्टी आपको भुगतनी पड़ी, आपके साथ में एक बेईमानी हुई है, तो उसके लिए अगर आपको मुकदमा करवाना है तो नए कानून के अकॉर्डिंग में एक जो नई धारा बना दी BNS, इसके अंदर एक धारा बना दी 316 की 5, इसके तहत में आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर आप मुकदमा दर्ज करवा सकते हो जी। ठीक है, तो ये इसमें अच्छी खासी सजा है, 10 साल से सजा, इसमें 10 साल तक की सजा है, जुर्माना भी लगता है। तो यहाँ पे भी आप एक एजेंट के ऊपर क्या करवा सकते हो, ऐसा कोई मुकदमा दर्ज करवा सकते हो। लेकिन एक चीज और भी बता देता हूँ, आपको लगे यार, अगर कोई आपको गारंटी प्लान देता है किसी भी यूलिप प्लान में, टर्म प्लान में, बीमा में, और अगर वो अपनी गारंटी पे कल को खरा नहीं उतरता है, तब भी आप उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर सकते हो। कंज्यूमर एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन 88, 89 के तहत में मुकदमा दर्ज बन जाता है उसके ऊपर। इसमें भी 20 साल तक की और 6 महीने तक सजा होती है, 20 लाख तक का शायद जुर्माना, 20 एक में 10 लाख तक का, हाँ 20 लाख रुपए तक का जुर्माना। ठीक है, तो कोई भी गारंटी देता है और अपनी गारंटी पे खरा नहीं उतरा, तो ये कुछ चेंजिंग बता दिए 1 अक्टूबर के बाद में, कुछ पहले की चेंजिंग है और कुछ 1 अक्टूबर के बाद के होने वाले हैं। तो अगर आप कोई भी किसी भी कंपनी से इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो लो, लेकिन अपनी सहमति से लो, किसी की बातों में आके मत लो। और अगर आपको कोई प्लान पसंद आता है तो आजकल तो यूट्यूब पर सारी चीजें फ्री बता रखी हैं, यूट्यूब पे सर्च कर लो ना कि कोई एजेंट मेरे को ये प्लान बता के गया, उस प्लान का नाम यूट्यूब पे लिख लो, वो यूट्यूब वाले बता देंगे। और अगर आपको यूट्यूब की जानकारी सही नहीं लगी तो एक चीज और बताता हूँ, बहुत सारी कंपनियां, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकता, वहां के आप है ना, जितने भी ये कंपनियां होती हैं पॉलिसी देने वाली, उनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर लो आप, या फिर जिस कंपनी से आप ले रहे हो उनकी हेल्पलाइन पे कॉल कर लो। जैसे टाटा एआई है, टाटा एआई अब इंश्योरेंस कर रहा है, तो उनके आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, पूछ लो कि आपका एक एजेंट हमको ये स्कीम बता के गया, इसमें कितनी सच्चाई कितनी झूठ है। वो लोग कभी झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनकी सारी कॉल जो वो रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्ड में रखी जाती है, और वो लोग आपको वही चीज बताएंगे जो एक्चुअल प्रोसेस में है। ठीक है, तो काफी सारी कंपनियां, आप उनके हेल्पलाइन नंबर से फ्री जानकारी ले लेना, जो भी आप प्लान ले रहे हो आपको पता लग जाएगा इसमें कितना दम है, कितना सस्ता, कितना झूठ था। उसके बाद आप उसी एजेंट से करवा लेना, ठीक है, जिसको आपको करवाना हो। और सीधी सी बात है, सब अपने पेट के लिए घूम रहे हैं, तो किसी के मेहनत पे लात भी नहीं मारनी चाहिए। तो ये कुछ जानकारी थी बीमा के बारे में, तो उम्मीद करूंगा आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में, उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो, कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू जी।